कहने दो, मेरे लिए तो तुम बाबा हो, एक तुम ही मेरे संसार हो, हाँ तुम ही मेरे संसार हो। तेरा बनके समझी हूँ बाबा प्रेम की परिभाषा, तू ही मेरा विश्वास है, तू ही मेरी आशा, तू ही मेरी आशा, मेरे दिल की तुम पुकार हो, मेरे दिल की तुम पुकार। ज्ञान सागर बाबा हम सभी आत्माओं को रोज ज्ञान रत्नों से भरपूर करते हैं। हम देखेंगे बाबा की मुरली को तो बाबा एक एक पॉइंट को इतना गहराई से हमारे सामने रखते हैं, उस बात को इतना स्पष्ट रूप से हमें समझाते हैं जो सहज वो ज्ञान की पॉइंट हमारे जीवन में धारण होने लगती है। क्योंकि बाबा हम सभी आत्माओं को अपने संपन्न स्थिति में देखना चाहते हैं, क्योंकि बाबा ने हम सबको हमेशा समझाया है कि बच्चे तुम आत्माओं की जो संपन्न स्थिति है, जो संपूर्ण स्थिति है, वह ऐसी श्रेष्ठ है, लक्ष्मी नारायण समान, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और डबल अहिंसक। तो ऐसी हम सभी आत्माओं की संपन्न स्थिति है। और ज्ञान के शक्ति से, योग के शक्ति से बाबा हम सब की अवस्था ऐसी संपन्न और संपूर्ण बना रहे हैं। तो रोज बाबा हमें ज्ञान रत्नों से भरपूर करते हैं, लेकिन वही आत्मा अपने संपन्न स्थिति के तरफ आगे बढ़ती है। उसी आत्मा के जीवन में बहुत फास्ट गति से परिवर्तन आना शुरू होता है। जो आत्मा सदा स्मृति स्वरूप रहती है। तो बाबा ज्ञान से हमारे बुद्धि में स्पष्ट हमारे क्वालिटी की कहो, विशेषताओं की कहो, अपने ओरिजिनल स्वरूप की कहो, समझ देते हैं। तो जितनी जितनी स्मृति श्रेष्ठ होती जाती है, उतना हमारा जीवन परिवर्तन होता जाता है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे ये सृष्टि का सारा खेल ही किसके ऊपर आधारित है? स्मृति और विस्मृति के ऊपर। तो जितनी हमारी स्मृति श्रेष्ठ है,
उतना हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता जाता है। तो हम देखेंगे सतयुग त्रेता में आत्मा सदा अपने स्व स्मृति में है। जैसे आज बाबा ने कहा कि अकाल तख्त पर हम आत्मा अपने आप को अनुभव करते हैं, अशरीरीपन का अभ्यास करते हैं। तो जितना आत्मा के स्मृति में हम स्थित रहते हैं तो हमारा जीवन गुणों से और शक्तियों से संपन्न बनता जाता है। और जैसे ही आत्मा देह अभिमान के स्मृति में आती है, व्यर्थ नेगेटिव की स्मृति में आती है, तो उसके जीवन से पांचों विकार काम करना शुरू कर देते। तो बाबा कहते सारे ड्रामा का खेल ही स्मृति और विस्मृति का है। तो इसलिए ज्ञान सागर बाबा ज्ञान के गहराई में हम सबको ले जाकर हमारे स्मृति को श्रेष्ठ कर रहे हैं। जैसे दुनिया में भी कहा जाता है कि ब्रह्मा ने इस सृष्टि की स्थापना कैसे की? अपने संकल्प द्वारा इस सृष्टि की स्थापना की। तो जब ब्रह्मा ने इस सृष्टि की स्थापना अपने संकल्प द्वारा की, तो इस सृष्टि में जो कुछ चलता है वो सब कुछ संकल्प के आधार से ही चलता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ना कोई आपका जीवन बिगाड़ सकता है और ना कोई आपका जीवन कोई बना सकता है। आपके जीवन के निर्माता आप स्वयं हो। जैसा सोचोगे वैसा बनते जाएंगे। तो बाबा ने हम सब आत्माओं को समझ दी है कि बच्चे तुम्हें कैसा अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना है, कैसी अपनी अवस्था श्रेष्ठ बनानी है। तो श्रेष्ठ संकल्प के आधार से ही हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। जब हम बाबा के बन जाते हैं तो इस कलयुग में रहते हुए ही हम सभी आत्माएं इस दुख अशांति की दुनिया में रहते हुए भी सुख शांति की अतीन्द्रिय सुख में झूलते रहते हैं। तो शिवानी दीदी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो क्या कहते हैं कि स्वर्ग भी आपके दिमाग में है और नरक भी आपके दिमाग में है। जब हमारे संकल्प श्रेष्ठ चलते हैं, पॉजिटिव चलते हैं, तो जैसे संकल्प चलते आत्मा के अंदर से वैसे ही वाइब्रेशन जनरेट होते हैं। और जब पॉजिटिव सोचते हैं तो शांति, सुख की, आनंद के वाइब्रेशन जनरेट होते हैं और वो हमारे आत्मा को, बुद्धि को फील करते हैं। फिर हम क्या बोलते हैं? आज मुझे बहुत शांति की अनुभूति हुई, आज मुझे बहुत खुशी की अनुभूति हुई। तो आपको शांति की अनुभूति हुई, खुशी की अनुभूति हुई, माना क्या हुआ? आपके आत्मा के वाइब्रेशंस आपको फील हुए और वो फीलिंग हम अनुभव करते हैं, तब कहते हैं हमें ये मिला। और जब हमारा संकल्प नेगेटिव चलते हैं, व्यर्थ चलते हैं, कोई चिंता के चलते हैं, तो क्या होता है? संकल्प की गति फास्ट होती है और फिर दुख के वाइब्रेशंस, अशांति के वाइब्रेशंस, परेशानी के वाइब्रेशंस हमारे बुद्धि को भारी करते, वो फील करते। फिर हम कहते आज मेरा मन बहुत अशांत है।
तो ये दुख अशांति भी फीलिंग्स है और सुख शांति भी एक फीलिंग्स है, लेकिन ये है पॉजिटिव और ये है निगेटिव। तो बाबा कहते सतयुग में क्या होगा, हर एक आत्मा आत्माभिमानी स्थिति में रहेगा, श्रेष्ठ विचारों में रहेगा, तो सदा नेचुरल उसके जीवन में सुख शांति रहेगी। तो स्वर्ग माना ही सुख शांति आनंद प्रेम से भरपूर, और नरक माना दुख अशांति लड़ाई झगड़ा टेंशन, उससे जो भरपूर है वो नरक में। तो बाबा कहते हमें कलयुग में रहते हुए भी अगर स्वर्ग में जीना है, जाना तो सबको स्वर्ग में है ना, लेकिन उसकी आत्मा को प्रैक्टिस वो थिंकिंग का फ्लो अभी से हमें अपने संस्कारों में लाना है, अपने मन को वैसे ढालना है, उस आदत में डालना है। तो बाबा कहते सदा हमारा जीवन सुख शांति के झूले में झूलते हुए, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हुए श्रेष्ठ बनता जाएगा। क्योंकि संकल्प ही, हमारी स्मृति ही हमारे श्रेष्ठ जीवन का आधार है। और इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे आपका जो संसार है, जैसे कहते हैं ना ये सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने संकल्प से की, ऐसे ही हमारे खुद की सृष्टि के ब्रह्मा कौन है, हम खुद हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि आप मास्टर ब्रह्मा हो। तो मास्टर ब्रह्मा जैसे संकल्प करता है तो हमारा शरीर भी हमारे संकल्प के आधार से चलता है, हमारे रिलेशन भी हमारे संकल्प के आधार से बनते हैं, हमारा कारोबार हमारे संकल्प के आधार से चलता है। और बाबा कहते यहां तक प्रकृति के पांचों तत्व भी जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ रिस्पॉन्स करते हैं। और ब्राह्मणों की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है ब्राह्मणों की खुद की स्थिति। तो हमारे मन की जो स्थिति है उसका आधार भी हमारे संकल्प है। योग माना क्या, श्रेष्ठ संकल्पों की रचना। तो जितना हम संकल्प करते हैं, श्रेष्ठ संकल्प करते हैं और उस स्मृति के आधार से उसका स्वरूप बनते हैं, तो जितना हम उसका स्वरूप बनते हैं वैसी अनुभूति हमको होना शुरू हो जाती है। तो बाबा कहते हैं जिस भी गुण की अनुभूति आप करना चाहते हो, जिस भी शक्ति की अनुभूति आप अपने लाइफ में करना चाहते हो, तो क्या करो, श्रेष्ठ स्मृति करो और उसके स्वरूप में स्थित हो जाओ। केवल स्मृति करने से वो शक्ति नहीं मिलेगी, वो अनुभूति नहीं होगी। तो जब हम स्मृति करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, तो जैसे हमने स्मृति की, तो मास्टर सर्वशक्तिवान की जो परिभाषा है उसकी गहराई जो मनन से, ज्ञान के मनन से हमने प्राप्त की है कि मास्टर सर्वशक्तिवान माना क्या, उसका स्वरूप कैसा है, उसकी फीलिंग्स कैसी है। तो वो जो समझ होती है उसके आधार से फिर हम योग में उस स्वरूप को विजुलाइज करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा कैसी हूं। तो विजुलाइज करते रहो, जितनी आपकी विजुलाइजेशन पावर अच्छी होगी, आपकी आत्मा से वो शक्ति जनरेट होना शुरू हो जाएगी। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे बाहर से कुछ भी नहीं लेना है आपको। 84 जन्म का सारा पार्ट आपके आत्मा के अंदर स्टोर है।
अच्छे संस्कार भी आपकी आत्मा के अंदर है, खराब संस्कार भी आपकी आत्मा के अंदर है। जैसा आप संकल्प करते हो वैसे वो इमर्ज होते हैं। और सुख शांति भी हमारे आत्मा के अंदर ही स्टोर है। बाबा क्या करते हैं बच्चे? समझ देते कि ऐसा संकल्प करो, ऐसी विजुअलाइजेशन करो तो आपका जीवन शांति से भरपूर हो जाएगा, आपका जीवन प्रेम से भरपूर हो जाएगा। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? मैं कोई कृपा आशीर्वाद नहीं करता हूं, मैं क्या करता हूं? केवल बच्चों को मार्ग दिखाता हूं, ज्ञान की समझ देता हूं, गाइड करता हूं। बाकी जो जितना अभ्यास करेगा उतना उसका जीवन श्रेष्ठ बनता जाएगा। तो हमारा शरीर भी हमारे संकल्प के आधार से चलना है, हमारे रिलेशन भी हमारे संकल्प के आधार से बनने हैं, हमारा कारोबार भी हमारे संकल्प के आधार से चलना है, और हमारी मन की स्थिति भी हमारे संकल्प के आधार से ही बननी है। तो इसीलिए हम सभी बाबा के बच्चे अब बाबा का ज्ञान बहुत साल से सुन रहे। अब क्या करना है? समय को देखते हुए अब बाबा कहते उड़ती कला के पुरुषार्थी बनना है, तीव्र पुरुषार्थी बनना है। तो कौन बन सकता है तीव्र पुरुषार्थी? दो बातें। अगर ये दो बातें हम अपने जीवन में करते हैं तो हम तीव्र पुरुषार्थी बनकर बहुत फास्ट रीति से अपने संपन्न अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। पहला कि जो ज्ञान हमने सुना है, जो समझ हमारे पास है, तो उस स्मृति से केवल स्मृति स्वरूप बनते जाना है। तो जितने स्मृति को स्वरूप में लाएंगे तो बाबा कहते प्रैक्टिकल जीवन में स्वतः ही वो ज्ञान नेचुरल हमारे व्यवहार में आएगा। अभी हम क्या करते हैं? क्या रे हम ज्ञान में हैं, हम ब्राह्मण बने हैं, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे चिड़चिड़ा नहीं होना है, मुझे आवेश में नहीं आना है, मुझे रोना नहीं है, बहुत सारी बातें। लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में क्या होता है? हम बुद्धि से अपने आप को कंट्रोल करते हैं कि नहीं मुझे ऐसा नहीं बनना है, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे ऐसा नहीं चलना है। दिमाग के लेवल पे अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। और फिर क्या होता है? एक बार, दो बार, तीन बार अपने आप को कंट्रोल करते, माना जबरदस्ती रोक रहे, दबा रहे अपने आप को। लेकिन जिस चीज को ज्यादा दबाते हैं क्या होता है? उसका स्फोट हो जाता है। तो बाबा कहते दबाना नहीं है। आप नेचुरल शांति की अनुभूति करना चाहते हैं, आपके व्यवहार में नम्रता लाना चाहते हैं, हाँ, आपका व्यवहार में मधुरता लाना चाहते हैं, तो क्या करो? ज्ञान तो है, लेकिन जबरदस्ती दिमाग के लेवल पे अपने आप को हमें अभी कंट्रोल नहीं करना है। क्या करना है? योग में बैठकर एक एक गुण की, एक एक शक्ति की गहराई से अनुभव करना है, उस स्वरूप में स्थित होते जाना है। तो बाबा कहते जिसको भी जिस गुण और शक्ति की अनुभूति करनी है उनको क्या करना है? अनुभूति करने के लिए हमेशा 4 स्टेप से हमें गुजरना पड़ता है। कोई भी गुण और शक्ति की अनुभूति करना है तो पहला कि जितना हो सके उस ज्ञान को हम अपने बुद्धि के अंदर ग्रहण करें।
चाहे मुरली के द्वारा, चाहे क्लास के द्वारा, चाहे अव्यक्तवाणी के द्वारा। तो जितना जितना उसके बारे में ज्ञान हमारी बुद्धि में आएगा, और फिर दूसरी स्टेप से कि उस ज्ञान को हमको मनन में लाना है। केवल ज्ञान सुनने से कुछ नहीं होगा। इधर से सुना, बाहर के दुनिया में गए, खत्म हो गया। लेकिन उस ज्ञान के पॉइंट को जितना हम दिन भर में मनन में लाते हैं, उसके चिंतन में जाते हैं, तो जितनी मनन शक्ति बढ़ती है, उस ज्ञान की गहराई, उस पॉइंट की गहराई हमें समझ में आने लगती है, और उससे हमारी बुद्धि दिव्य बनने लगती है। और जितनी हमारी बुद्धि दिव्य बनती है, फिर जब हम योग में बैठते हैं ना, तो उसका विजुअलाइजेशन हमें क्लियर होने लगता है। तो फर्स्ट स्टेप से ज्ञान को सुनना, ग्रहण करना। सेकंड स्टेप से उसके मनन में जाना, उसकी गहराई में जाना। तीसरी स्टेप से उस समझ के आधार से योग में बैठकर विजुलाइज करना। उसका पिक्चर क्लियर हमारी दिव्य बुद्धि में क्लियर होना चाहिए। तो जितनी विजुलाइजेशन पावर क्लियर, उतना हम उस स्वरूप में टिकते जाएंगे। और फिर जितना उस स्वरूप में लंबा समय तक टिकेंगे, उस शक्ति की, गुण की अनुभूति हमको होने लगेगी। क्योंकि आत्मा जिस स्वरूप में जितना समय तक टिकती है, ऑटोमेटिकली उसके अंदर से वो एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है, और फिर वो हमारी बुद्धि फील करती है, उसके गहराई में जाती है। तो अब हम सबको अनुभवी बनने के लिए स्मृति स्वरूप बनते जाना है। फिर देखना, नेचुरल हमारे बोल मधुर रहेंगे, हमारी दृष्टि पवित्र रहेगी, हमारा व्यवहार नम्रता वाला रहेगा, ऑटोमेटिकली होने लगेंगे। तो अभी जबरदस्ती अपने आप को चलाना नहीं है, अभी स्वरूप बन जाना है। बाबा अभी हम सबको स्मृति स्वरूप देखना चाहता है, और जितना हमारा स्मृति स्वरूप का अभ्यास बढ़ता जाएगा, हम अनुभव की अथॉरिटी बनते जाएंगे। तो बाबा कहते हैं हमारा जीवन सबके लिए दर्शनीय मूर्त बनता जाएगा, साक्षात्कार मूर्त बनता जाएगा। क्योंकि बाबा ने कहा हम सबको लास्ट में सबको अनुभव करने की, अनुभूति कराने की सेवा करनी है, और साक्षात्कार मूर्त बनने की सेवा करनी है। तो वही आत्मा अनुभूति करा सकता है, वही आत्मा से बाबा साक्षात्कार कराएगा जो स्मृति स्वरूप बनता जाएगा। तो अभी इस गहन पुरुषार्थ की जरूरत है। दूसरा, अभी हमको केवल योगी नहीं बनना है, लेकिन अब योग के प्रयोगी बनना है। योग हमने बहुत कर लिया। बाबा कहते हैं अभी जो योग की शक्ति जमा की है ना, उसका प्रयोग करना शुरू कर दो। तो बाबा कहते हैं अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना है, अपने सृष्टि को श्रेष्ठ बनाना है। तो आपके सृष्टि में क्या क्या आता है? क्या क्या आता है? सबसे क्लोज पहले आपका शरीर। ये ठीक है तो सब कुछ अच्छा है, नहीं तो ये खराब है तो सारी दुनिया फीकी लगने लगती। तो अपना शरीर, तो हमें अपने संकल्प शक्ति का प्रयोग पहले अपने शरीर के ऊपर करना है। दूसरा, हमारे रिलेशन, जो हमारे रिलेशन है उसके ऊपर हमें अपने संकल्प शक्ति का प्रयोग करना है। तीसरा, कारोबार, उसके ऊपर प्रयोग करना है।
चौथा प्रकृति के पांचों तत्व, और पांचवा हमारी खुद की स्थिति। तो अभी हम सभी योग में बैठते हैं तो केवल बाबा बाबा नहीं करना है या केवल बिंदु बन के बैठना नहीं है, लेकिन अब संकल्प शक्ति द्वारा अपने योग के प्रयोग द्वारा अपने जीवन को निर्विघ्न बनाना है, अपने कारोबार को निर्विघ्न चलाना है, और अपने संकल्प शक्ति द्वारा ही सभी आत्माओं के रिलेशन हमें अच्छे करने। क्योंकि बाबा कहते ब्राह्मणों को ये प्रैक्टिस अभी से करनी है, क्योंकि सतयुग में क्या होगा, सब कुछ कारोबार संकल्प के आधार से चलेगा। बाबा कहते 8 साल का बच्चा पुष्पक विमान उड़ाएगा, क्या करेगा, बैठेगा, चलो उड़ो, उड़ेगा, चलो चलेगा, मुड़ो मुड़ेगा, उतरो उतरेगा। दूर बैठे होंगे, संकल्प आएगा आज मुझे इनसे मिलना है, 1 सेकंड में आपका संकल्प उनके पास पहुंचेगा, उनको भी लगेगा मुझे इनसे मिलना है, एक दूसरे के पास पहुंच जाएंगे। तो संकल्प शक्ति से ही वहाँ कारोबार भी चलना है और जीवन भी चलना है। तो उसकी प्रैक्टिस हम सबको अभी से ही करनी है, क्योंकि बाबा ने क्लियर हमें डायरेक्शंस दिए हैं कि आने वाले समय में ये प्रोग्राम की सेवा, ज्ञान के द्वारा, वाचा द्वारा जो सेवा है वो सेवा सब कुछ बंद हो जाएगी। केवल अपने संकल्प शक्ति द्वारा ही लास्ट में हमें आत्माओं की सेवा करनी पड़ेगी। तो इसलिए अब हम सबको संकल्प शक्ति के प्रयोगी बनना है। तो पहला प्रयोग, जब हम योग में बैठते हैं तो अपने शरीर के ऊपर करना है। जैसे हम देखते हैं कि जैसे हम आत्मा सोचती है तुरंत कर्मेंद्रिय एक्शन में आती है, और जैसी कर्मेंद्रियों को कुछ होता है तुरंत उसका प्रभाव हमारे आत्मा के ऊपर पड़ता है। आत्मा चैतन्य है, शरीर जड़ है, लेकिन आत्मा का इफेक्ट कर्म इंद्रिय के ऊपर पड़ रहा है, कर्म इंद्रिय का इफेक्ट हमारे आत्मा के ऊपर पड़ रहा है। तो इन दोनों के बीच में कौन काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है, संकल्प। लेकिन वो संकल्प कर्म इंद्रिय तक पहुंचाने का काम कौन करता है, कौन करता है? तो आत्मा और स्थूल शरीर, इनके बीच में हमारा सूक्ष्म शरीर काम करता है। कौन काम करता है? हमारा सूक्ष्म शरीर। और यह सूक्ष्म शरीर कहां से बनता है? हमारे श्रेष्ठ संकल्प से। तो जैसे हमारे श्रेष्ठ संकल्प होते हैं, आत्मा की वो एनर्जी निकलती है और उससे ही हमारा लाइट का शरीर, सूक्ष्म शरीर बनता है। तो हमारे श्रेष्ठ संकल्प है तो आत्मा से प्यूरिटी की, शक्ति की, शांति की एनर्जी निकलती है, उससे हमारा सूक्ष्म शरीर प्योर बनता जाता है। और जब हम नेगेटिव संकल्प करते हैं, व्यर्थ संकल्प करते हैं, तो हमारे आत्मा से बैड एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। वो हमारे शरीर को, सूक्ष्म शरीर को ब्लैक कर देती है। और जैसे आपका सूक्ष्म शरीर वो नेगेटिव एनर्जी से डैमेज होने लगता है, आपका स्थूल शरीर बीमार होने लगता है। तो आत्मा से सूक्ष्म शरीर बनता है, और सूक्ष्म शरीर जैसे होता है
वैसा हमारा स्थूल शरीर बनता जाता है। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। विकराल विनाश खड़ा आगे। अब हम सबका शिव पिता ने बतलाया है। शिव पिता को अब याद करो। शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को मार भगाना है। शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में तुमको शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें जाना है। तो हम सबको अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए अपने संकल्प शक्ति द्वारा अपने सूक्ष्म शरीर को चार्ज करना है। सूक्ष्म शरीर को प्योर करते चलना है। जैसे हम सभी देखते हैं कि जैसे हम कर्म करते हैं, कोई विकर्म हमसे हो जाता है, कोई गलत काम हम करते हैं, तो बाबा कहते हैं उसका विकर्म का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? हमारे आत्मा के ऊपर। पाप किसके ऊपर चढ़ता है? आत्मा के ऊपर। और जैसे ही वो विकर्म का प्रभाव हमारे आत्मा के ऊपर होने लगता है तो हमारी बुद्धि ब्लॉक हो जाती है। और जैसी बुद्धि ब्लॉक होगी, मन निगेटिव और व्यर्थ सोचना शुरू करता है। और जैसे ही हम व्यर्थ और नेगेटिव से सोचते हैं, वो बैड एनर्जी हमारे सूक्ष्म शरीर को डैमेज करते हैं। और कर्म की गति इतनी गुह्य है कि जिस कर्मेंद्रिय द्वारा हमने विकर्म किया है, वहीं पे वो बैड एनर्जी हमारे सूक्ष्म शरीर को डैमेज करती है। और वहाँ सूक्ष्म शरीर डैमेज हुआ, फिर वो बीमारी हमको आने लगती है। कोई मानसिक रूप से डिप्रेशन में है, कोई हार्ट प्रॉब्लम में है, किसी को किडनी का प्रॉब्लम है। तो जैसे हम विकर्म जिस कर्म इंद्रिय द्वारा करते हैं, वही कर्म इंद्रिय हमारी बीमार होने लगती है।
इसलिए अब हम सभी आत्माओं को अपने संकल्प शक्ति द्वारा अपने सर्व कर्म इंद्रियों को एक्टिव करना है, हमारे सूक्ष्म शरीर को एकदम क्लीन करना है और पवित्रता और शक्ति से अपने सूक्ष्म शरीर को रोज चार्ज करते चलना है। तो जितना जितना हमारा सूक्ष्म शरीर चार्ज होगा, हमारा शरीर स्वस्थ और एक्टिव होने लगेगा। तो कैसे करें प्रयोग? चले अभी हम सभी 2 मिनट अपने स्वयं के शरीर के ऊपर संकल्प शक्ति का प्रयोग करते हैं। 1 सेकंड में सभी अपने मन और बुद्धि को चारों तरफ से हटाते हुए अपने भ्रुकुटी सिंहासन पर केंद्रित करें और देखिए अपने आप को कि मैं ज्योति बिंदु स्वरूप चमकती हुई आत्मा हूं। तो अपने दिव्य बुद्धि द्वारा स्पष्ट रूप से देखिए अपने आप को पवित्रता से संपन्न, एकदम क्लीन और क्लियर में आत्मा। और मैं आत्मा अपने भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान। तो सभी अपने भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान होंगे और अनुभव करें कि परम धाम से, पवित्रता के सागर से, पवित्रता की सफेद किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समा रही। सभी पवित्रता की किरणें अपने अंदर समाते रहे और महसूस करते जाए कि पवित्रता के सागर से, पवित्रता की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा के ऊपर आ रही है। और उस शक्तिशाली किरणों से मैं आत्मा पवित्रता से संपन्न बनती जा रही। एकदम शांत और शीतल बनती जा रही। अब पवित्रता के सागर से पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा के ऊपर आ रही है और मुझ आत्मा से वो पवित्रता की किरणें सफेद प्रकाश के रूप में मेरे पूरे ब्रेन में प्रेरित हुई। उस पवित्रता
पवित्रता के प्रकाश द्वारा मेरा ब्रेन एकदम चार्ज होता जाता है। मेरा चेहरा पवित्रता से चमक रहा है। धीरे धीरे वो पवित्रता का प्रकाश मेरे लंग्स, मेरे हार्ट को क्लीन करता जा रहा है। मेरा लीवर, किडनी वो पवित्रता की शक्ति से एक्टिव होती जा रही है। और वो पवित्रता का सफेद प्रकाश मेरे पूरे शरीर में हर एक कर्मेंद्रिय तक पहुंच गया है। तो सभी पवित्रता के सागर से पवित्रता की शक्ति लेते हुए अपने पूरे शरीर को चार्ज करें और अनुभव करें मेरा पूरा शरीर सफेद लाइट से चार्ज हो गया है। पवित्रता के शक्ति से संपन्न बन गया है। मेरे शरीर के सारे टॉक्सिन्स खत्म होते जा रहे हैं। मेरे शरीर के अंदर के सारे ब्लॉकेज नील होते जा रहे हैं। और उस पवित्रता की शक्ति से मेरी हर एक कर्मेंद्रिया स्वस्थ और एक्टिव होती जा रही है। मेरा शरीर शक्तिशाली होता जा रहा है। ओम शांति। तो इस प्रकार से रोज हमें अपने संकल्प शक्ति द्वारा अपने शरीर को चार्ज करते चलना है, शरीर को स्वस्थ करते चलना है। हो सकता है ना? तो बाबा ने इतनी पावरफुल हमें संकल्प की शक्ति दी है जिसके द्वारा हम अपने आप को बहुत अच्छी तरह से चला सकते हैं। दूसरी बात कि अब हमें अपने संकल्प शक्ति का प्रयोग अपने रिलेशन को श्रेष्ठ करने में लगाना है। क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है हर एक आत्मा के पुराने संस्कार क्या हो रहे हैं? इमर्ज हो रहे हैं। और बाबा कहता है जैसा समय नजदीक आएगा हिसाब किताब भी बहुत कड़े रूप में सबके सामने आ रहा है। और उसके कारण हर एक की एक दूसरे से अपेक्षाएं ज़्यादा, इच्छाएं ज़्यादा, और वो पूरी नहीं होती है तो रिलेशन में
टकराव हो जाता है, रिलेशन में दरारें आ रही है। और बाबा कहते ये बढ़ता जाएगा, आत्मा अंदर से खाली होती जाएगी तो चाहिए चाहिए, इच्छाएं भी बढ़ेगी और करना कुछ नहीं है, अपेक्षा रहेगी, ये मेरे लिए ये दे दे, वो मेरे लिए ये करे, और वो नहीं मिलेगी तो फिर हम जानते बच्चों को भी जो चीज़ चाहिए नहीं दो, हाँ, तो रूठ जाएंगे, बात नहीं करेंगे। और व्यवहार में भी क्या हो रहा है, जो मांगे वैसा दे दो तो खुश, जैसा मैं कहूँ वैसा दूसरे चले तो खुश, नहीं तो नाराज, बात करना बंद। तो रिलेशन में टकराव, रिलेशन टूटते जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इन रिलेशनों को ठीक करना है। नहीं तो आप देखो किसी के साथ हमारा रिलेशन खराब होता है तो कितना टेंशन होता है, कितनी बुद्धि उसमें चली जाती है, कितना फेस करना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं बच्चों को अपने रिलेशन को अच्छा रखना है तो अपने संकल्प शक्ति द्वारा अपने भाव और अपनी भावनाओं को श्रेष्ठ करना है, क्योंकि रिलेशन बनते कहां से है, भाव और भावना से। अगर दोनों के भाव मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। अगर भाव नहीं मिल रहे हैं भावना नहीं ठीक है तो रिलेशन बिगड़ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अपने भाव को इतना श्रेष्ठ बना लो कि अपने श्रेष्ठ भाव के द्वारा दूसरे के भाव को हम चेंज कर सके। ऐसा कितना भी आप समझाओ, कितना भी मनाओ, कोई नहीं सुनता है। लेकिन भाव श्रेष्ठ है तो वो सहज रूप से दूसरे के भाव को चेंज कर सकता है। तो बाबा इसलिए कहते कि 3 बातें हमें अपने रिलेशन को ठीक करने में करनी है। शुभ भाव, कल्याण की भावना, माना दूसरों के लिए, और तीसरी बात जो हम बहुत कम यूज करते हैं। एक बार मैं बाबा की अव्यक्तवाणी पढ़ रहा था, उसमें बाबा ने कहा भाव और भावना तो बच्चे ठीक रखते, लेकिन कामना अशुद्ध हो जाती है, इसलिए रिलेशन खराब होते हैं। तो श्रेष्ठ भाव, कल्याण की भावना और शुद्ध कामना, माना दूसरों से हम जो अपेक्षा करते हैं वो भी शुद्ध रखनी है, तो हमारे रिलेशन अच्छे होते जाएंगे। तो हमारा भाव श्रेष्ठ रहे, भावना कल्याण की रहे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे साथ जो अच्छा चलता है तो उसके साथ तो हम बहुत अच्छे चलते, बहुत अच्छी पटती है। लेकिन जो हमारा सुनता नहीं है, जैसे हम चाहते वैसा करता नहीं है, या हमारे लिए विघ्न रूप बनता है, अब चेक करो उसके लिए हमारा भाव क्या रहता है, हमारी भावना क्या रहती है? तुरंत ईर्ष्या, तुरंत नफरत, तुरंत बदले के संकल्प चलना शुरू हो जाते हैं। तो बाबा कहते वो आत्मा तो है ही कमजोर, वो आत्मा है ही ये संस्कारों के वश, वो आत्मा है ही माया में फंसी हुई, तो उससे अपेक्षा नहीं करनी। और लाइफ में क्या होता है, वो पहले बोले ना तब मैं बोलूं, वो पहले पहल करे ना तब मैं पहल करूं, नहीं। बाबा ने कहा, बाप ने आप बच्चों को समझदार बनाया है
आप बच्चों को शक्तिशाली बनाया है, तो बाबा कहते हैं कोई कैसी भी आत्मा है, कोयले से भी काली, उसके प्रति भी हमें अपने शुभ भाव और कल्याण की भावना रखनी है। लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं होती। क्या करेंगे उसके लिए? पहली बात, छोटी सी बात है लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत पावरफुल है। बाबा कहते हैं और कुछ नहीं करो जिससे आपका बनता नहीं है, जिसके साथ टकराव है, जिसके साथ थोड़ा मन मुटाव है, बस उसको क्या करो, आत्मा देखने का अभ्यास करो। क्योंकि हम जानते कि बाबा कहते हैं कि बच्चे बाप को भी इतना याद नहीं करते दिन भर, लेकिन जिससे टकराव हो, जिससे लड़ाई हो, जिससे मन मुटाव हो, वो बहुत ज्यादा याद आता है। तो क्या करेंगे? सिंपल सा अभ्यास, उसको आत्मा देखने का अभ्यास करो। तो जितना आत्मा देखने का हम अभ्यास करते हैं, तो बाबा कहते हैं कि जब आत्मा है तो हर एक आत्मा में कुछ ना कुछ क्वालिटी है, हर एक आत्मा में कोई ना कोई विशेषता है। तो आत्मा देखना हम शुरू करते हैं तो उसकी विशेषता भी देखने नजर आती है। आत्मा देखने का अभ्यास करते हैं तो अपनापन की फीलिंग भी हमको उसके प्रति आने लगती है। तो जहां विशेषता दिखती है, जहां अपनेपन की फीलिंग होती है, उसमें सहज क्षमा भाव रहता है, सहज उसके लिए प्यार रहता है। तो जिससे प्यार होता है उसकी सारी गलतियां हम क्या करते हैं? तो हम झुक जाते हैं और हमारी जो श्रेष्ठ फीलिंग है, भाव है, वो उसको भी नम्र कर देता है। नहीं तो रिलेशन में सबसे ज्यादा जो अकड़ होती है, जो जिद होती है, वही नुकसान पहुंचाती। बात छोटी होती लेकिन कोई भी झुकना नहीं चाहता है, इसलिए रिलेशन खराब होते। तो सबके क्या करना है? आत्मा देखने का अभ्यास करना है। दूसरी बात कि जो आत्मा को हम जैसा देखना चाहते हैं, जिससे कुछ हो गया है और जिससे कुछ हो जाता है, तो बात करना तो छोड़ो, हम उसको देखना भी नहीं चाहते। तो क्या करना है? क्योंकि हम सभी रिलेशन में आते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, कारोबार में आते हैं ना, तो बहुत कुछ होता है, होता ही है। लेकिन उसको अपने संकल्प शक्ति द्वारा ठीक करना है। तो क्या करो? जो मैं अभ्यास करता हूं कि योग में जब बैठते हैं तो फरिश्ता बनकर बाबा के पास चले जाओ और उस आत्मा को भी फरिश्ते रूप में बाबा के सामने इमर्ज करो और बाबा के सामने बैठकर उस आत्मा से बातें करो। जैसे कहते हैं ना, कुछ बात होती है तो बैठ के बात करो तो हर समस्या का हल है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो ऐसे उस आत्मा के साथ हम फरिश्ते रूप में सूक्ष्म तन में बैठे, उसके साथ बातें करें, अपनी गलती है तो दिल से उसको सॉरी मांगे, उसकी गलती है तो दिल से उसको माफ कर दे। तो जब हम संकल्प रूप में, भावनाओं के रूप में उसके साथ बातें करते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और हम हल्के होने लगते हैं, नम्र होने लगते हैं और दिल से हम उससे माफी मांग लेते हैं ना, संकल्प से, तो वो भी उस बात को रियलाइज करता है, वो भी इजी होने लगता है, क्योंकि सारा खेल वाइब्रेशंस का है। तो रोज हमें जिससे नहीं बनती है उससे बातें करनी है, उसको शुद्ध वाइब्रेशंस देने हैं।
तो हमारा भाव और भावना श्रेष्ठ होती जाएगी, तो हमारे रिलेशन ठीक होते जाएंगे। तो अब हम सबको अपने संकल्प शक्ति के प्रयोग द्वारा अपने रिलेशन अच्छे करने हैं और किसी से भी कुछ कामना नहीं रखनी। बाबा ने बहुत कुछ दिया है, हमको लेना ही नहीं किसी से कुछ, देना है। शांति का दान, सुख का दान, शक्ति का दान, प्रेम का दान दो, तो ऑटोमेटिकली सब आता जाएगा, मांगने की जरूरत ही नहीं। कभी कभी किसी रिलेशन वालों को कुछ मांगो ना, तो वो फोन उठाना ही बंद कर देते हैं। कुछ काम हो अपने को, उससे फोन करो, भाई ये जरूरत है थोड़ा देख लेना, हाँ देखता हूँ, दूसरी बार हाँ देखता हूँ, तीसरी बार फोन उठाना ही बंद कर देता है। तो रिलेशन को ठीक करने के लिए भाव, भावना और कामना को शुद्ध करते चलना है। तीसरा प्रयोग, अब हमें अपने कारोबार को भी अपने संकल्प शक्ति से चलाना है, चाहे वो लौकिक कारोबार हो, चाहे वो अलौकिक सेवा हो। बाबा कहते हैं हम प्लान बहुत करते हैं, एनर्जी बहुत लगाते हैं, भागदौड़ भी बहुत लगाते हैं, पैसा भी बहुत खर्च करते हैं, लेकिन जो सफलता मिलनी चाहिए वो सेवाओं में नहीं मिलती है। क्यों? क्या मिसिंग है? बाबा कहते हैं सेवा में सफलता तभी मिलेगी जब हम अपनी योग की शक्ति द्वारा आत्माओं को कुछ प्राप्ति करा सकेंगे, कुछ अनुभूति करा सकेंगे। तो अनुभूति की कमी है। आज देखो शिरडी में इतने लोग जाते हैं, तिरुपति बालाजी में कुछ इतने लोग जाते हैं, सिद्धि विनायक में इतने लोग जाते, क्यों जाते? वहां तो कोई बुलाता भी नहीं उनको, क्योंकि अल्पकाल की रिद्धि से सिद्धि प्राप्त है। इसलिए लोग अल्पकाल का ही सही, जहां प्राप्ति होती है वहां भागते हैं। तो बाबा कहते हैं आप बच्चों को योग की विधि द्वारा अभी सिद्धि प्राप्त करनी है और आत्माओं को सुख शांति की जो सबसे ज्यादा आवश्यकता है, शक्ति की आवश्यकता है, वो आपको उनको अनुभव करानी है, वो प्राप्ति उनको देनी है। तो अपने लौकिक और अलौकिक कारोबार को अच्छी तरह से चलाना है, उसमें सफलता मूर्त बनना है और निर्विघ्न बनाना है। सबसे बड़ी बात निर्विघ्न बनाना है। तो रोज सवेरे अमृत वेला होने के बाद सूक्ष्मतन में बाबा के बाजू में बैठ जाना है। बैठते सब? नहीं भगवान है दूर से देखो, नहीं, वो हमारा बाप है, उसके बाजू में बैठ जाओ और बाजू में बैठ के क्या करो, सवेरे से लेकर शाम तक मुझे कब क्या कार्य करना है, किस आत्मा से मिलना है, किस स्थान पर जाना है, कहाँ सेवा करनी है, सारी दिनचर्या बाबा के साथ बैठकर बना लो कि बाबा इस समय ये करना है, बाबा इस समय इस आत्मा से मिलना है, बाबा इस समय इस स्थान पर जाना है। पूरी दिनचर्या बना लो और दिनचर्या बना के फिर बाबा के साथ बैठकर उस धरनी को भी सकाश दो, उस आत्मा को भी सकाश दो। तो संकल्प शक्ति द्वारा उस आत्मा को अपने संकल्प पहुंचाओ, उस आत्मा को प्रिपेयर करो। तो बाबा कहते हैं जितना आप धरनी को तैयार करेंगे और फिर केवल संकल्प का बीज बोएंगे ना, तो उससे फल प्राप्त होगा।
आपका कोई लौकिक कारोबार नहीं हो रहा है, वो आत्मा टाल मटोल कर रही, देखो ऊपर से वाइब्रेशंस दो, बाबा आज इसके पास इतने बजे चलना है, और अनुभव करो उसके पास जा रहे हैं, वो आत्मा बहुत सहज रूप से मिल रही है, और जो मैं कह रहे हूँ वो स्वीकार करके मेरा काम हो रहा है। हाँ? मेरा कारोबार ठीक तरह से चल रहा है, मुझे बिजनेस में फ़ायदा हो रहा है, मेरा जॉब बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। विजुलाइज करो तो वो धरनी भी चार्ज होगी, वो आत्मा भी सहयोगी बनेगी। और फिर स्थूल में जब जाना है, बाबा को कहो बाबा चलो अब ये काम करने चलते, बाबा अभी चलो इस आत्मा की सेवा करने चलते, तो बाबा को साथ में लेकर चलो। तो दिनचर्या बनाना, उस आत्मा को और धरनी को चार्ज करना, और सदा बाबा को साथ में लेकर कार्य करना। जब बाबा साथ होगा तो कितना भी बड़ा कार्य होगा, कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन होगी, आप सदा हल्के रहेंगे, निश्चित रहेंगे। क्यों? कि करन करावन हार बाबा हमारे साथ है। तो जहां सर्वशक्तिवान साथ हो वहां कोई असफलता हो सकती है? तो अब हर कार्य करने के लिए इस विधि को अपनाना है, तो आप हल्के भी रहेंगे और निर्विघ्न हमारे कार्य सफल होते जाएंगे। तो आप कारोबार को भी अपने संकल्प के प्रयोगी बनकर इसको सफल करते चलना है। चौथा प्रयोग, कि अब हमें प्रकृति के पांचों तत्वों को भी सहयोगी बनाना है। ये शरीर भी हमारा पांच तत्वों का है ना, इसको भी सहयोगी बनाना है और पांच तत्वों को भी सहयोगी बनाना है। क्योंकि बाबा ने कहा अंतिम समय प्रकृति का सबसे ज्यादा पेपर होगा। पांचों तत्व वार करेंगे, तो उस प्रकृति का पति बनने के लिए, उसको सहयोगी बनाने के लिए, उसको दासी बनाने के लिए क्या करेंगे? आजकल तो छोटा बच्चा भी थोड़ा जोर से बोलो ना तो सुनता नहीं है और आंखें दिखा के निकल जाता है। तो प्रकृति को दासी बनाना है, उसको हमें अपने हिसाब से चलाना है। तो प्रकृति को दासी कब बना पाएंगे? सहयोगी कब बना पाएंगे? जब हम अपनी प्रकृति को सहयोग करेंगे। जरूरत के समय हम किसी को मदद करते हैं तो आत्मा भी हमारी जरूरत के समय मदद कर देती। तो आज प्रकृति को सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? क्योंकि 800 करोड़ लोग हैं दुनिया में। बीच में न्यूज़ थी ना, एक बच्चे ने विदेश में जन्म लिया, डिक्लेयर कर दिया कि 800 करोड़ लोग दुनिया में हो गए। और वो 800 करोड़ लोग क्या कर रहे हैं? नेगेटिव संकल्प, व्यर्थ संकल्प, ईर्ष्या द्वेष के संकल्प, नफरत के संकल्प। तो पूरा प्रकृति का जो वाइब्रेशन से वो नेगेटिव से भर गया है। इसलिए प्रकृति भी तमो प्रधान होती जा रही है, दुखदायी बनती जा रही है। तो ऐसे समय में हम ही वो बाबा के बच्चे हैं जो प्रकृति को शांति के वाइब्रेशंस दे सकते हैं, पवित्रता के वाइब्रेशंस दे सकते हैं, शक्ति के वाइब्रेशंस दे सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं आप सभी बच्चे विशेष आत्माएं हो, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं कर सकते, बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं कर सकते, बड़े बड़े नेता नहीं कर सकते, वो काम हम सभी आत्माएं कर सकती।
तो रोज हमें योग में बैठकर क्या करना है? अपने संकल्प शक्ति द्वारा प्रकृति के पांचों तत्व को पवित्रता की शक्ति देनी है, शांति के वाइब्रेशंस देने हैं, शक्ति से प्रकृति को चार्ज करना है। तो जितना प्रकृति पावन बनती जाएगी, हाँ, उतना वो हमारी सहयोगी बनती जाएगी। तो श्रेष्ठ संकल्प के आधार पे रोज योग में सवेरे 10 मिनट, शाम को 10 मिनट प्रकृति के पांचों तत्व को वाइब्रेशंस देने हैं। तो प्रकृति भी हमारी सहयोगी बन जाए। और पांचवी चीज, कि हमारी खुद की स्थिति, अगर हमारी स्थिति पावरफुल है तो हमारा ब्राह्मण जीवन भी श्रेष्ठ है। तो स्थिति ब्राह्मण जीवन का आधार है। तो स्थिति को श्रेष्ठ करने के लिए हमें श्रेष्ठ संकल्प की रचना करके परमात्मा से अपने अंदर शक्ति भर के अपनी स्थिति को ऊंचा उठाते जाना है। क्योंकि योग माना ही क्या? श्रेष्ठ संकल्प की रचना। तो हमारी स्थिति भी हमारे संकल्प के आधार पर है। तो सदा श्रेष्ठ संकल्प में मगन रहना है, श्रेष्ठ संकल्प के कॉन्सेस में रहना है। मैं एक बात सबको सुनाता हूं कि सतयुग में देखो, देवताओं में ना ज्ञान है, ना वहां शिव बाबा आते हैं, हाँ? ना वो लोग पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन देवताओं में नेचुरल दैवी गुण है। सदा वो शांति में, खुशी में है, आनंद में है। क्यों? क्योंकि देवता सदा सोल कॉन्शियस में है। कॉन्शियस मेडिटेशन माना ही अपने कॉन्शियस को चेंज करते चलो। तो हमारी स्थिति दिव्य बनती जाएगी। तो अभी हम सबको अपने श्रेष्ठ संकल्प की रचना द्वारा अपने स्वस्वरूप में स्थित होना है, बाबा से शक्ति लेनी है, वरदान लेना है और अपने स्वस्थिति को श्रेष्ठ करते चलना है। मैं 1973 की एक बाबा की अव्यक्तवाणी पढ़ रहा था। उस वाणी में बाबा ने क्लियर हम सबको बताया है कि बच्चे, लास्ट समय आएगा तो बाबा का वायदा है, जब तक संगम युग है बाबा आते रहेंगे, बच्चों से मिलन करते रहेंगे। लेकिन बाबा ने लेकिन शब्द बीच में डाला। लेकिन क्या? जैसा समय चेंज होता जाएगा, मिलन की विधि भी चेंज होती जाएगी। और मैं सबको कहता हूं कि अभी वो अंतिम समय आ गया है। अभी विनाश होने वाला नहीं है, लेकिन विनाश शुरू हो चुका है। और ऐसे समय में प्रकृति के पांचों तत्व से बचना है, पांचों विकारों से बचना है, स्वभाव संस्कार के टकराव से बचना है, इविल सोल के प्रभाव से बचना है। तो सदा बाबा की छत्र छाया के नीचे रहना है। बाबा ने कहा, जो आत्मा सदा मेरे याद में है, सदा मेरे लगन में मगन है, वो आत्मा जहां भी रहेगी, जरूरी नहीं मधुबन भागना है। कई क्या सोचते विनाश होगा तो हम मधुबन चले जाएंगे, लेकिन बाबा कहते हैं जाना तो छोड़ो,
संकल्प करने का भी समय नहीं मिलेगा। इसलिए जहां है, जिस स्थान पर है, हमें अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है। मैं सबको कहता हूं, अपनी स्थिति को मधुबन निवासी जैसे बनाओ और अपने घर को मधुबन बनाओ। तो आपका घर भी सेफ और आप भी सेफ। तो किसका जीवन मधुबन निवासी जैसा होगा? किसका घर मधुबन होगा? जिस घर में रोज अमृत वेला होता है, वो घर मधुबन है। अब देखो, अपने आप को चेक करो कि जिस घर में अमृत वेला होता है वो घर मधुबन है। जहां रोज मुरली सुनी जाती है विधि से, लेटे लेटे नहीं, ऑनलाइन द्वारा नहीं, प्रैक्टिकल, वो घर मधुबन है। जहां रोज बाबा की याद में भोजन बनता है और याद में रहकर खाते हैं, वो घर मधुबन है। जहां रोज ट्रैफिक कंट्रोल होता है, सोमान का अभ्यास होता है दिन भर, वो घर मधुबन है। जहां नुमा शाम का योग होता है, नोट करो अभी, वो घर मधुबन है। और जहां रोज बाबा को चार्ट बताकर जो आत्मा बाबा की गोद में सोती है, वो घर भी मधुबन है। और लास्ट चीज, जिस स्थान पर रोज बाबा मिलन होता हो, मधुबन में विशेष क्या करते? हम सभी भाग भाग कर जाते हैं और बाबा से मिलन मनाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा, जब तक ड्रामा परमिशन दे, तब तक बाबा के मुकर्रर स्थान पर हमको जाना है, उसकी अनुभूति हमको करनी है। लेकिन लास्ट में ऐसी सिचुएशन आनी है, जैसे कोरोना ने दिखा दिया ना, मधुबन तो क्या सेंटर पर भी नहीं आ सकेंगे, और आगे के लिए बाबा ने कहा है खिड़की भी नहीं खोल सकेंगे। वो भी समय आना है। ऐसे समय में जिस स्थान पर हम बैठे हैं, उस स्थान पर बैठकर हम बाबा से पावरफुल मिलन कर सके। और वो मिलन कैसा होगा? स्थिति द्वारा मिलन। तो बाबा ने क्लियर कहा था कि बच्चे, लास्ट समय में बाबा नीचे नहीं आएगा। आप बच्चों को अपने अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त वतन में जाकर बाप दादा से अव्यक्त मिलन करना पड़ेगा। तो अभी है स्थिति द्वारा मिलन। जैसे हम सब ने कोरोना में देखा कि सब घर में पैक था, लेकिन साइंस के साधन द्वारा, ऑनलाइन द्वारा क्या करते थे? मुरली भी सुन रहे हैं, क्लास भी कर रहे हैं, अमृत वेला भी कर रहे हैं, वर्कशॉप भी कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, साइंस के ऑनलाइन द्वारा कोरोना में हम सब ने किया ये सब बातें, लेकिन लास्ट में ये साइंस के साधन भी फेल हो जाएंगे। तो मैं सबको कहता हूं कि साइंस के साधन फेल होने के पहले अपने साइलेंस की शक्ति द्वारा, साइलेंस के ऑनलाइन द्वारा बाबा से मिलन करना सीख जाओ। बाबा से डायरेक्शन कैच करना सीख जाओ। तो हमें अपने साइलेंस के ऑनलाइन द्वारा रोज बाबा से मिलन करना है, बाबा से शक्ति भरनी है, बाबा से वरदान लेने। तो चले अभी हम सभी 10 मिनट के लिए प्रैक्टिकल में कैसे हमें अपनी स्थिति द्वारा बाबा से मिलन मनाना है।
तो एक सेकंड में सभी अपने भ्रुकुटी सिंहासन पर स्थित हो जाएंगे और देखिए अपने आप को कि मैं सर्व शक्तियों से संपन्न लाइट माइट स्वरूप मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। तो देखते जाए अपने आप को कि मैं सर्व शक्तियों से संपन्न ऑलमाइटी अथॉरिटी आत्मा अपने अकाल तख्त पर विराजमान हूं। मैं आत्मा इस पांच तत्व के शरीर में भ्रुकुटी सिंहासन पर स्थित हो और साक्षी होकर सभी देखे कि जैसा मेरा ये स्थूल शरीर है ऐसे इसके अंदर एक लाइट का सूक्ष्म शरीर है। देखिए अपने दोनों शरीर को और अनुभव करें कि इन दोनों शरीरों के बीच में अकाल तख्त पर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा विराजमान हूं। अब मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ शक्ति का फरिश्ता बनकर जा रही हूं प्रभु मिलन करने। तो सभी अपने आप को शक्तियों से संपन्न फरिश्ता अनुभव करते हुए पहुंच जाए सूक्ष्मतन फरिश्तों की दुनिया में, जहां चारों ओर सफेद ही सफेद लाइट है। मेरे चारों ओर डबल लाइट फरिश्ते ही नजर आ रहे हैं। तो सभी अपने आप को फरिश्तों की दुनिया में अनुभव करें। और अब पहुंच जाए बाप दादा के सामने अपनी दिव्य बुद्धि द्वारा स्पष्ट रूप से अपने सामने बाप दादा को अनुभव करें कि स्वयं सर्वशक्तिवान शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा फरिश्ते रूप में मेरे सामने हैं और मैं बाप दादा के सामने। तो बाप दादा के एकदम सम्मुख
एकदम समीप जाकर बैठ जाए और महसूस करे कि स्वयं सर्वशक्तिवान शिव बाबा मुझे पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। तो सभी बाप दादा की दृष्टि ले और अनुभव करे कि बाप दादा के नयनों से वो शक्तियों की पावरफुल किरणें निकलकर मुझ फरिश्ते में समा रही है। और जैसे जैसे बाबा की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ रही है, मैं सर्व शक्तियों से संपन्न बनती जा रही हूं। तो ले ले सभी बाबा से दृष्टि और अपने आप को सर्व शक्तियों से संपन्न करते चले। आप सभी बाप दादा के बाजू में बैठ जाए और उस खुदा को अपना साथी बनाकर, उस खुदा को अपना दोस्त बनाकर अपने मन की बातें शेयर करे बातें बाप दादा से। जो कुछ आपके मन में कारोबार के प्लान हो, सेवा के प्लान हो, कोई विशेष पुरुषार्थ के प्लान हो, सुना दे बाबा को और बाप दादा से वेरीफाई करा लीजिए। और अब अपना मन का सारा बोझ उस प्रभु को समर्पित कर दे। आपके जीवन में कोई समस्या हो, कोई विघ्न हो, कोई भी भारीपन हो, सच्चे दिल से सब कुछ उस प्रभु को समर्पित करें और महसूस करें स्वयं भगवान मेरा सारा बोझ हर रहा है और मैं एकदम हल्की और निश्चिंत हो गई हूं। अब मेरे साथ जो कुछ होगा अच्छा ही अच्छा होगा। बाबा मेरे से बहुत सेवा कराने वाला है। तो अपनी बुद्धि की डोर भी दे दे बाप दादा के हवाले और एकदम हल्का हो जाए। अब हल्के होकर आ जाए बाप दादा के सामने और महसूस करे
कि स्वयं वरदाता बाप ने अपना वरदानी हाथ मेरे सर के ऊपर रखा और दृष्टि देते हुए बाप दादा मुझे वरदान दे रहे हैं, बच्चे सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा भवा। तो ले ले सभी बाप दादा से वरदान और अनुभव करे जैसे बाप दादा ने मुझे वरदान दिया, तो बाप दादा के वरदान से, बाप दादा के वरदानी हाथ से सर्व शक्तियां मुझ में समा रही है और मैं बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान बन गया हूं। तो बाबा से मिलन करते हुए वरदानों से अपनी झोली भरते हुए मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर अब आ जाए अपनी भ्रुकुटी के मध्य में। ओम शांति। ओम शांति और धन्यवाद भाई जी, बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास भी हुआ और ज्ञान रत्नों से भी हम भरपूर हुए। तो अभी भोजन की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है भाई जी का, उन्होंने बहुत अच्छे से हमको क्लास भी करवाया और शाम को भी भाई जी हमारे साथ रहेंगे, वरना 2-2 क्लास की मेज़बानी हमारे लिए रहेंगी। तो विशेष आज का ये दिन जो है 2 बातों का संगम था। हमारी जो लौकिक माता जी हैं, मना दीदी जी के लौकिक माता जी, हमारे लौकिक माता जी और श्रावणी भाई जी के लौकिक माता जी, उनका संकल्प था कि अभी अधिक मास चल रहा है ना, और बाबा तो उनका जमाई बन गया, तो लौकिक में जैसे धोंडा जेवन करते हैं ना, तो उनका था कि अधिक मास में बाबा के घर में ब्रह्मा भोजन करेंगे। तो इस उपलक्ष्य में ये सब स्नेह मिलन था और उसमें साथ साथ हमको सुनहरा अवसर भी मिला कि भाई जी हमारे बीच में पधारे। तो एक बार भाई जी के लिए हम बहुत जोरदार तालियां बजाएंगे, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमको ज्ञान रत्नों से श्रृंगारित किया और आने वाले समय में हमें अपनी स्थिति को कैसे बनाना है, कैसे पुरुषार्थ के मार्ग पर और ही आगे चढ़ते जाना है और बाबा के साथ हमारी बुद्धि की तार सदैव जुड़ी रखनी है, जहाँ रह रहे वो स्थान कैसे हमको मधुबन बनाना है, इस बारे में भाई जी ने हमको बहुत अच्छी तरह से मार्गदर्शन किया। तो अभी माताएं आएंगी और विशेष भाई जी भी आए हैं, तो उनको और दीदी को भी सम्मानित करेंगे।
वतन को ले हाथ थाली भोग की। तन ले चले प्रकाश में हम आज वतन की ओर, स्वागत की मुद्रा में खड़े बाबा दूसरी ओर। इधर से हम जा रहे, उधर से वो बुला रहे, बात है संयोग की। हम चल दिए वतन को ले हाथ थाली भोग की। नैनों ही नैनों से हुई आज उनसे मुलाकात, स्वीकार करो भोग ये भावना की है सौगात। हम आते रहे बार बार, पाते रहे शक्ति अपार, युक्ति है सहज योग की। हम चल दिए वतन को ले हाथ थाली भोग की। हम चल दिए वतन को ले हाथ थाली भोग की। ज्ञान के पंख ले उड़े शिव संग डोरी योग की। हम चल दिए वतन को ले हाथ थाली भोग की। हम चल दिए वतन को ले हाथ थाली भोग की। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा
शांति के सिंधु में सो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। तुमसे ही दिल के सभी रिश्ते नाते चलूं मैं तुम्हारे ही संग हंसते गाते, संग हंसते गाते। तेरा ही था बाबा, तेरा ही हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया। तेरी याद में मैं मगन हो गया। जब तक ब्रह्मा भोजन की नीचे की व्यवस्था हो रही है, तब तक अभी माताएं मधुबन योग भट्टी करके आए हैं। तब तक वो अपना अनुभव सुनाएंगे। पहले माई माता जी को निवेदन करती हूँ कि वो अपना अनुभव सुनाए। ओम शांति। ओम शांति। बाबा का लाख लाख शुक्रिया है। वैसे जब से बाबा के ज्ञान में आए तब से कभी भी योग भट्टी हमने नहीं मिस नहीं किए। और इस बार बाबा कहते हैं ना, त्याग का भी त्याग करना चाहिए। तो दीदी ने कहा कि अर्चना बहन जी को भेजो। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, उनको सर्विस के कारण नहीं होता है, लेकिन उनके कुछ कारण के अनुसार वो बोले नहीं आप ही जाओ, आपको तकलीफ़ होती है, आप आराम से वहाँ रहेंगे। तो अभी मैंने यहाँ तो हम योग करते ही है, जैसे दिनचर्या पावरफुल होती है, लेकिन इस बार का एक ही संकल्प था कि बस नहीं, योग है, ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन मुझे स्वरूप बनना है। हम सब कहते हैं लक्ष्मी नारायण बनना है, कि बस बाबा ने जो कहा कि सभी ज्ञानी है, सभी योगी है, लेकिन मर्यादा के अंदर रहना। और लक्ष्य जो रखा है, तो लक्ष्य मैंने रखा था बस एकाग्र चित्त होकर बस साइलेंस की भट्टी करना है। इतना मुझे कि बाबा ने कहा कि जैसे बाबा ने कहा कि आप क्या करो कि ज्वाला स्वरूप योग करो। तो हम भले तकलीफ़ शरीर का तो कोई भान नहीं था, 2 बजे से 5 बजे तो अमृत वेला दिनचर्या की, लेकिन एकदम डिटैच। जैसे 18,000 माताएं थी, फिर भी जैसे कि
हम अकेले हैं, ऐसा ही योग किया। बहुत बाबा ने भरपूर कर दिया। और ये कि ज़्यादा जगह ये नहीं बोलती, बाकी के भी है टाइम अनुसार। तो देखो कि बाबा ने कहा कि जैसे हमारी स्थिति पावरफुल होती है उस अनुसार मुझे मधुबन में हम जाते हैं किस लिए रियलाइज़ करने के लिए कि हमारे अंदर कोई ना कोई सभी तो संपूर्ण बने ही नहीं, रियलाइज़ करने के लिए। जब हम रियलाइज़ करेंगे, जब चेकिंग करेंगे, तब भविष्य का बुकिंग हो सकता है। तो मधुबन में हम जाते हैं, सिर्फ जाकर आते हैं ऐसे नहीं, मधुबन में जाकर हमें खुद की चेकिंग करना चाहिए कि हमारे अंदर क्या क्या कमी है। बाकी किसको नहीं रखना है सामने, सिर्फ मम्मा बाबा को रखना है, मम्मा को रखना है। बाबा तो हमेशा कहते हैं। उस अनुसार इस बार हमने किया। मधुबन में तो प्रैक्टिकल में है ही वो वरदानी भूमि, योग लगाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अनुभूति जो थी तो बहुत पावरफुल हो गई इस बार भी। तो जैसे कि जितने सूक्ष्म थे सूक्ष्म, जितने डीप थे डीप, इतना अनुभव बाबा ने करा दिया। शरीर का तो कोई भान ही नहीं था। जैसे कि हम देखते हैं ना कि अनुभूति ऐसे कि जैसे हलवा होने के बाद क्या हो जाता है, हाँ, घी छोड़ देता है, बस इतने डिटेल्स अनुभूति, बस बाकी कुछ नहीं, एक बाबा और एक मैं। इस बारे में बाबा ने भी बहुत भरपूर कर दिया। और सचमुच जितना हम योग भट्टी में जाते हैं, भले बाबा मिलन मनाने जाते हैं, सब जाते हैं, इधर उधर इधर के नहीं, लेकिन योग भट्टी में पक्का आते हैं। तो इस बार बाबा ने हमें भरपूर कर दिया और पक्का पक्का बनकर वापस आ गए। ओम शांति। एक बताए, हाँ, एक ही संकल्प करके आई। जैसे गुलजार दादी कहती थी, मैंने ये कर मेरे जीवन में कि मुझे बोलने की आदत ज़्यादा है, लेकिन इस बार ऐसा संकल्प किया है, एक चुप तो 100 चुप। तो बस एक चुप रहने तो 100 चुप ऑटोमेटिकली हो जाता है। ओम शांति। मधुबन में भट्टी में अभी बहुत प्रॉब्लम था मेरा शरीर का, उधर गए तो कुछ नहीं हुआ। अब योग में सभी क्लास बहुत अच्छे हो गए। अभी माई माता ने बोली ना 100 चुप हो गए, ऐसे ही करेंगे। और उधर योग भी बहुत अच्छा हुआ। 2 से 5 बजे 3 दिन तो किया ही है, अच्छा हो गया। और उधर सब बोल रहे थे कि ये बहुत बड़ी भट्टी हो गई है, 18,000 माता की थी और एक अंतिम हो गई, ऐसा ही बोल रहे थे। तो ऐसा ही हो जाएगा क्या मालूम नहीं, पर मैं गई, अभी सब कुछ छोड़ कर आई है। जो करना छोड़ना था वो छोड़ आई है। ओम शांति। ओम शांति। भट्टी तो बहुत अच्छी हो गई। मैं पहले से भट्टी से गया, बहुत भट्टी अच्छी हुई। बस मैं ज़्यादा ही बोलता ही नहीं। काय अनुभव सांगितलं. ओम शांती. कंटिन्युएशनमध्ये आपण भट्टी करणार आहोत, पण तत्पूर्वी आता मी असं वाटलं की मला कंटिन्युएशनमध्ये सत्र चालू राहील अनुभवांचं, तोपर्यंत भाई लोक भोजन करून येतील, पण असं काही झालेलं नाही आहे. पण तर इट्स ओके. भूक लागली का सगळ्यांना?